पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि केस स्टडी की जो टेम्पलेट होती है वो क्या होती है, वो किस लिए बनाई जाती है, उसका क्या पर्पज़ है और वो क्लाइंट को किस तरह से अट्रैक्ट करती है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो केस स्टडी की टेम्पलेट होती है वो बनती किस तरह से है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें गाइड्स ग्रिड्स किस तरह से बनाते हैं, फ़ॉन्ट्स जो है वो किस टाइप के हम रखते हैं, कहाँ पर किस तरह के फ़ॉन्ट रखते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल लेंगे जिसमें हम जिसका जो साइज़ है वो हम लेंगे 1920 बाई 1080 पिक्सल। और इसमें जो आर्टबोर्ड्स हैं वो हम मिनिमम 40 आर्टबोर्ड्स लेंगे, क्योंकि जो केस स्टडी की टेम्पलेट होती है वो कम से कम भी 35 आर्टबोर्ड्स तक आती है। तो हम 40 आर्टबोर्ड लेंगे, जिस पर हमारा काम होगा वो हम रख लेंगे, जिस पर जो फालतू होंगे उसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से जो आर्टबोर्ड है वो मैं यहाँ से 40 ले लेता हूँ। उसके अलावा कलर मोड हमेशा RGB में आएगा, क्योंकि केस स्टडी की जो टेम्पलेट होती है वो जस्ट आपने पोर्टफोलियो के लिए रखनी होती है, वो प्रिंट नहीं हो रही होती। तो इस वजह से हम कलर मोड जो है वो RGB रखेंगे। साइज़ जो है वो 1920 बाई 1080 है, क्योंकि ये वेब पर यूज़ होना है। तो हम ना A4 रखेंगे ना A3 रखेंगे, क्योंकि ये प्रिंट तो होना नहीं है। मैं यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फाइल आएगी, इसमें हमारे पास 40 आर्टबोर्ड्स हैं। तो केस स्टडी के टेम्पलेट में सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्रिड बनाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने टेक्स्ट को, अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक रेफरेंस के लिए दिखाऊँ तो यहाँ पर भी मैंने अपनी जो केस स्टडी की टेम्पलेट है इसमें भी मैंने ये ग्रिड जो है, ये आपको ब्लू लाइन जो गाइड्स नज़र आ रही हैं, इसको बेसिकली मैंने ग्रिड बनाई हुई है। अगर आप इसमें देखें तो हर चीज़ इसके साथ प्रॉपर अलाइन हुई है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और ऊपर से भी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो ठीक हो जाती है। ये बनती किस तरह से है वो देखते हैं। ग्रिड जो है वो काफ़ी किस्म की होती है, लेकिन आप बेसिक ग्रिड बनाएं, इसके अलावा आपको कुछ और किसी और तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्रिड बनाने के लिए अब हम यहाँ से सबसे पहले एक बॉक्स लेंगे 1920 बाई 1080 आर्टबोर्ड के साइज़ का ही, और इसका जो फील है मैं ऑफ कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ से पाथ में, यहाँ पर स्प्लिट इनटू ग्रिड्स आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसकी जो बेसिक ग्रिड होती है उसमें हम 6 रोज़ और 12 कॉलम्स यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले 6 रोज़ ले लेता हूँ, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास रोज़ आ जाएंगी, और इसके दरमियान हमने फासला भी रखना होता है, उसको हम कहते हैं गटर। ये जो गटर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से 20 पिक्सल पर कर देते हैं, तो हमारा गटर जो है वो, ये जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा। इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमने इसको दोबारा सिलेक्ट करना है, Ctrl+C प्रेस करेंगे, देन Ctrl+Shift+D प्रेस करेंगे, तो ये उस जगह पर पेस्ट हो जाएगा। हम यहाँ से दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट में, पाथ में, फिर स्प्लिट इनटू ग्रिड, और अब जो रोज़ है उसको हम 0 कर देंगे, और जो कॉलम्स हैं वो हम 12, और जो हमारा गटर साइज़ है वो हम दोबारा से 20 पिक्सल ले लेंगे। और प्रीव्यू देखें तो हमारे पास एक बेसिक सी ग्रिड जो है वो बन के आ चुकी है। इसके बाद क्या होता है कि हमें ये ग्रिड जो है वो सब आर्टबोर्ड पर चाहिए। अब उसके लिए ये तो नहीं ना कि हम इसको एक एक आर्टबोर्ड पर पेस्ट करेंगे ऐसे उठा के। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आपने इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाना है या एडिट में जाना है, यहाँ से कॉपी करना है, फिर एडिट में जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स, आपने इस पर क्लिक कर देना। तो ये जो ग्रिड है वो आपकी सारी आर्टबोर्ड पर पेस्ट हो जाएगी। इसके ऊपर अब 2 आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको हम एक को यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसको हमने गाइड्स में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हम इसको लॉक तो कर सकते हैं लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। हम इसको बेहतर ये है हम इसको गाइड्स में कर लें। गाइड में करने के लिए आप इन सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसको सबसे पहले आप अनग्रुप करें, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेक गाइड्स, आपने इसको गाइड्स कर देना, और ये आपकी गाइड जो है वो बन जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है आपके पास गाइड जो है वो अनलॉक हो, तो मतलब वो आपके पास इस तरह से आएंगे, आप इसको हिला सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम इसको यहाँ पे जाके लॉक गाइड्स कर देंगे, तो ये अपनी जगह पर प्लेस हो जाएंगी। अब हम इसके बाद हम इसमें टेक्स्ट किस साइज़ का रखना है, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, केस स्टडी टेम्पलेट। इसका जो साइज़ है वो मैं बेस जो साइज़ है वो हम 12 पॉइंट ही रखेंगे। अब हमें हेडिंग, सब हेडिंग के लिए भी इसका टेक्स्ट चाहिए होता है, तो इसका एक सिंपल रूल है। इसके रूल तो काफ़ी है, कुछ ये भी है कि आप इसको डबल कर लें या उससे डबल कर लें, मतलब 12 to 24 48, वो एक प्रॉपर रूल नहीं बनता, क्योंकि उसमें कई दफ़ा हेडिंग का साइज़ बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। इसका एक बेसिक रूल ये है कि आपने इसकी एक कॉपी लेनी है, और जो साइज़ है इसको आपने गोल्डन रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी गोल्डन रेशो क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जाए गूगल पर और यहाँ पर आगे लिखें गोल्डन रेशो वैल्यू, एंटर करें, तो ये यहाँ पर भेजेगा गोल्डन रेशो की जो 1.618 इसकी वैल्यू है। आपने हर
जो आपका टेक्स्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.618 से, तो ये एक आपके पास उससे बड़ा साइज़ आ जाएगा। इसकी हेडिंग और निकालनी है, इसको आपने फिर बड़ा कर देना है मल्टीप्लाई बाय 1.618। तो इसी तरह आपने इसको बड़ा करते जाना है और आप इसको 6-7 साइज़ तक ले जाए। ये मेरे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 साइज़ है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ से इजीली हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट का जो साइज़ है वो निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब ये टेक्स्ट है, इसको मैं अपने इसका मैं कलर ब्लैक कर लेता हूँ। इसको मैं अपने जो मेन हेडिंग है उसके लिए यूज़ करना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ पर लाऊँगा, इसका जो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बेसिक एक हेडिंग है। इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका फ़ॉन्ट जो मोंटसेराट है। आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, फ्लैश डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको डिस्प्ले पर ही रख लेता हूँ। थोड़ा इधर फ़ॉन्ट है, इसकी दरमियान जो स्पेसिंग है आप सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अराउंड कंटेंट से रिलेटेड। हम इसको 115 ले जाते हैं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने इस टेक्स्ट को हर तरफ से इस ग्रिड के साथ अलाइन करना है। सबसे पहले तो हम इसको आर्टबोर्ड के सेंटर में लेके आएंगे। अब देखें, इसको मैं इसके अलाइन कर देता हूँ ना, ये ऐसे आ जाएगा इसके साथ। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऊपर से भी अलाइन करें, नीचे से भी करें। अब देखें, ये ना तो नीचे से इसके साथ टच हो रहा है बिल्कुल प्रॉपरली, ना इधर से हो रहा है ना इधर से हो रहा है। हमने इसको एक तरफ से करना होता है, तो हमने उसको सेंटर में कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे ये जो 12 से बड़ा साइज़ है 19.42, इसको लेंगे और हम इसको यहाँ पर ऐसे रख लेंगे। कवर पेज का जो रेफरेंस है वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जो मैं अपने लिए डिज़ाइन करता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ये लोगो आता है, इधर कंपनी का नाम आता है, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती होती है। तो यहाँ पर मैं इसका जो टेक्स्ट, अब बेसिकली अब ये हमारा राइट अलाइन है, इसको मैं यहाँ से राइट अलाइन कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा योर वेबसाइट, ठीक है। हमने आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली अपनी वेबसाइट ही लगा रहा हूँ। तो ये हमारा जो पेज है वो मेन कवर पेज जो है कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये स्टडी के टेम्पलेट में बस यही बेसिक चीज़ें होती हैं। इसी तरह आपने जो बाकी फर्दर पेजेस है उस पर भी इसी तरह आपने अलाइन करते जाना है। इसके अलावा आपने कोई भी डिटेल्स लिखनी है केस स्टडी में, वो आप इसी ग्रिड के साथ अलाइन करके लिख सकते हैं। उसके अलावा इसमें बैकग्राउंड, अगर हम इसमें, ये बिल्कुल एडिटेबल होती है, इसमें हर चीज़ कर सकते हैं। इसके पीछे मैं एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ थोड़ा सा लाइट कलर में, ऐसे करके येलो टाइप, और मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। तो ये आपका कुछ पेज जो है वो इस तरह से, जो फर्स्ट पेज है काफ़ी मिनिमल सा, काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये टेम्पलेट डिज़ाइन ही ना करनी पड़े, तो शुरू से आपको बनी बनाई मिल जाए, तो उसका भी एक मैंने हल निकाला हुआ है। अगर आप यही टेम्पलेट सेम जो ये टेम्पलेट यूज़ हुई है, अगर आपको सेम यही चाहिए, तो ये मैंने बना के एक टेम्पलेट रखी हुई है। 38 पेजेस की टेम्पलेट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन के लिए आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल टोटली एडिटेबल है। इसमें वही जो ग्रिड है वो भी मैंने लगा दिया है। आप इसको गाइड को, वैसे यहाँ से व्यू में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ गाइड्स और हाइड गाइड और शो गाइड्स, आपको यहाँ से गाइड जो है वो भी शो और हाइड हो जाएंगी। ये बिल्कुल एडिटेबल है। इसमें आपको यही फ़ॉन्ट, हर चीज़ मैंने प्लेस होल्डर के साथ लिखी है कि आप यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट का पूरा जो है ना पेज वो भी बना दिया है। इसमें टोटली एडिटेबल है। ये इसको मैं हाइड करता हूँ। ये टेक्स्ट एडिटेबल है, फ्लैश डिस्प्ले, आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर आपको लोगो आएगा। ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, आपको 38 पेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड करके अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।